Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की का सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. फ्रेंड्स, जो ये थ्योरी है वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सी टेट हो, एच टेट हो, रीट हो, केवी हो, DTSB हो या फिर यूपी टेट हो. कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, उसके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. So friends, without wasting our time, let's begin. So friends, अब हम बात कर लेते हैं वाइगोत्स्की सोशल कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में. So friends, वाइगोत्स्की ने जो फोकस करा है वो किस पर करा है? वाइगोत्स्की ने फोकस करा है कल्चर पर और लैंग्वेज पर. What is Vygotsky say? Vygotsky said that Vygotsky social culture theory of cognitive development state that जो सोशल कल्चर थ्योरी वाइगोत्स्की की वो कहती है कि लर्निंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जो कब होता है, इंटरेक्शन से होता है. किसके साथ इंटरेक्शन? अदर्स के साथ, यानी कि बाहर के लोगों के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ, लैंग्वेज के साथ. ठीक है. ही स्ट्रेस द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. उन्होंने क्या बोला है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसका जो इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है? कल्चर का एंड लैंग्वेज का. बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है किसने? वाइगोत्स्की ने. वाइगोत्स्की ने किसको इम्पोर्टेंस दी है? वाइगोत्स्की ने जो है वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है, कल्चर को इम्पोर्टेंट दी है, इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंट दी है और सोशल को इम्पोर्टेंट दी है. किसको दी है? सोशल होने को, इन्वायरमेंट को, लैंग्वेज को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना. ये आता है कई बार. किसने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है? वाइगोत्स्की ने दी है. सोशल को इम्पोर्टेंस किसने दी है? सोशल को. और कल्चर को हमारे वाइगोत्स्की ने दी है. राइट. तो अब ये क्या कहता है कि हमारी लर्निंग पर, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट किसका रहता है? कल्चर का और लैंग्वेज का. अकॉर्डिंग टू हिम, विदाउट आवर कल्चर, यानी कि विदाउट कल्चर आवर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, हमारा जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, हम किस तरीके से काम को करते हैं, हमारा जो माइंड सेट है वो लिमिटेड रहेगा. ठीक है. उसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं रहेगी. अगर हमारा इंटरेक्शन इंटेंसिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है हमारा कल्चर से, ठीक है, एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ कल्चर एंड हेल्थी लैंग्वेज डेवलपमेंट से हम क्या बन पाएंगे? हम कैपेबल बन पाएंगे हायर मेंटल फंक्शन के लिए, यानी कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो बढ़ती रहेगी, हमारी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगी, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ेगी, हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, हमारी जो याद करने की पावर बढ़ेगी, रिमेंबरिंग पावर बढ़ेगी, रीजनिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी. ये सब किसने बोला है? वाइगोत्स्की ने बोला है. बेटा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की ने किसको इंपॉर्टेंस दिया? वाइगोत्स्की ने सोशल को इंपॉर्टेंस दिया है, कल्चर को इंपॉर्टेंस दिया है. वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया है. ठीक है. ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको ही हम थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं. तो वाइगोत्स्की ने क्या बोला है? वाइगोत्स्की ने बोला है लर्निंग ऑक्यूर व्हेन चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद पीपल एंड द एनवायरनमेंट. बच्चा जो है, लर्निंग कब होती है? जब बच्चा इंटरेक्ट करता है. किससे? पीपल से, लोगों से और अपने इन्वायरमेंट से. उसने माना है कि बच्चा कब सीखता है? चिल्ड्रन लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKO. बच्चा कब सीखता है? जब वो ऐसे लोगों के बीच में रहता है जिसको उससे ज़्यादा नॉलेज है. बेटा MKO जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार. MKO का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है. MKO की फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार कि MKO क्या है? ये है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि बच्चे ज़्यादा, जिसको भी नॉलेज है, जब बच्चा उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो बच्चे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. अब वो कौन हो सकता है? वो एक पेरेंट हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, इवन पीयर, यानी उसका साथी भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है. ठीक है. कोई क्लासमेट हो सकता है. फिर उन्होंने बोला है वाइगोत्स्की ने एडल्ट असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड वेर एवर नेसेसरी, यानी जब हम बड़ों की सहायता बच्चों को देते हैं, जब जितनी ज़रूरत है उतनी ही मात्रा में, और जब ज़रूरत है सिर्फ तब, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग क्या है? एक हेल्प है. ठीक है. एक हेल्प है, छोटी सी हेल्प है जो बच्चों को सीखने में मदद करती है. ठीक है. समझ में आया? जैसे कि बच्चों को सब नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता इस प्रोसेस को हम कैसे करेंगे, तो टीचर थोड़ी सी हेल्प कर सकती है, उसको फॉर्मूला बता सकती है, थोड़ा तरीका बता सकती है, बाकी बच्चा अपने आप करेगा, तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग. ठीक है. थोड़ी सी जो हम बच्चों को हेल्प करते हैं, जैसे क्लू दे दिया बच्चों को हमने. समझ में आया?
सो नेक्स्ट है ही स्ट्रेस कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो बेटा इसने किस पे बात करी, इसने सोशल पे बात करी है, इसने कल्चर पे बात करी है, इसने इन्वायरमेंट पे बात करी है। ये सब कब होता है, जब बच्चा बाहर दुनिया को देखता है, बाहर लोगों से जानता है, उनसे जो है सीखता है, इंटरेक्ट करता है। इसी से आपको पता लग रहा है कि किसकी बात करें, कोलैबोरेटिव यानी कि ग्रुप लर्निंग की, पीयर लर्निंग की बात करी है। तो वाइगोत्स्की ने कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करी है, यानी कि ग्रुप वर्क की, पीयर लर्निंग की बात करी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसकी की पॉइंट क्या है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की स्टेट दैट चाइल्ड प्रोग्रेस थ्रू 3 स्टेजेस। बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है 3 स्टेजेस के थ्रू होती है। ठीक है, इन डेवलपिंग लैंग्वेज फंक्शन, यानी कि बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। अब वो क्या क्या है, तो फर्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा एक एक पार्ट को। फर्स्ट है सोशल और एक्सटर्नल स्पीच। देखो बेटा कई बार ना एग्जाम में सिर्फ ये आएगा लिखा हुआ कि सोशल स्पीच, ठीक है, ये एज नहीं दे रखी होगी, सिर्फ सोशल स्पीच लिखा हुआ आ जाएगा। तो सोशल स्पीच का हम सोचते हैं कि सोशल स्पीच का मतलब क्या है, बच्चा बाहर के लोगों से बात कर रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब सोशली वो बोल पा रहा है, अपने भावों को, अपने इमोशंस को, अपनी जो है नॉलेज को बाहर एक्सप्रेस कर रहा है, तो बच्चा बड़ा होगा। पर नहीं, सोशल स्पीच किसका पार्ट है, सोशल स्पीच पार्ट है बिफोर 3 to 4 ईयर, यानी कि 3 से 4 साल का जो बच्चा होता है उससे पहले का जो पार्ट होता है, बच्चे की एज होती है, उसको हम बोलते हैं सोशल स्पीच या फिर एक्सटर्नल स्पीच। ठीक है, ये तो सोशल स्पीच लिखा होगा या फिर एक्सटर्नल स्पीच लिखा होगा, तो इससे आप समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, 3 से 4 साल के बच्चे की पहले की वाली एज से बात कर रहा है, यानी कि जब बच्चा 0 से 3 ईयर या 4 ईयर का होता है उसकी बात कर रहा है। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमेशा मार्क्स बच्चों के कट जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज्ड लार्जली टू कंट्रोल अदर्स और टू एक्सप्रेस सिंपल कंसेप्ट, यानी दूसरों को जो है कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कैसे, तो छोटा बच्चा होता है जो 0 से लेकर, मतलब पैदा होने से लेकर 3 साल तक का होता है, वो अपने आप ही बोलता रहता है। ठीक है, गाता रहता है, बोलता रहता है, चलाता रहता है, क्विंग, बबलिंग, वर्ड्स, पा, मा, ऐसे सब वर्ड करता रहता है, या थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करता है, तो वो जो है लोगों को बोलता है। ठीक है, अपने आप को जो है एक्सप्रेस करता है इन सिंपल वे में। ये क्या है, ये सोशल स्पीच है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको जो वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, सोशल स्पीच बोला है। अब बात करें तो नेक्स्ट स्पीच कौन सी है, नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी कि 3 से 7 ईयर के बीच में जो बच्चा का स्पीच होती है उसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। पियाजे ने भी ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात कही है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इट इज़ मोस्टली टॉकिंग अबाउट सेल्फ एंड यूजली स्पोकन आउट लाउड। ये इसमें क्या, बच्चा अपने आप की ही बात करता है, अपने आप से बात करता है, अपनी ही बात करता है, और यूजली वो जो है तेज तेज बोलता है। इट हैज़ अ रोल इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द चाइल्ड्स ऑन बिहेवियर। इसमें क्या करता है, बच्चा अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता है, अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। जैसे कि 3 से 7 ईयर के बच्चे जब क्या करते हैं, घर घर खेल रहे होते हैं, अपनी गुड़िया को सजा रहे होते हैं। ठीक है, या फिर किसी जो है एक गुड्डा होता है, गुड़िया होता है, टेडी बेयर होते हैं, उनको लगता है टेडी बेयर भी सो रहा होता है, मेरा टेडी बेयर उठ गया है, वो बैठ गया है, स्कूल जाएगा, होमवर्क कर रहा है, ऐसे ही अपने आप से बात करते रहते हैं, अपने आप को गाइड करते रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, इसके बारे में पियाजे ने भी बोला है। पियाजे ने इसको क्या बोला है कि इसमें जो बच्चा होता है इसका कोई यूज़ नहीं है, इसमें बच्चा जो होता है जिस मतलब बेवजह की बातें अपने आप से करता रहता है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी है जिसने, पियाजे ने, पर इसको इंपॉर्टेंस किसने दी है, इसको इंपॉर्टेंस दी है वाइगोत्स्की ने। इसने बोला ईगोसेंट्रिक स्पीच बहुत ज़रूरी है, बच्चा अपने आप से बात करे, अपने आप को गाइड करे, अपने आप को डायरेक्ट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पियाजे के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, एक जो उन्होंने क्या बोला है। नेक्स्ट इन्होंने किसकी बात करी है, इन्होंने बात करी है इनर स्पीच की, जो कि 7 ईयर से अबव है। देखो बेटा, इनर स्पीच यानी हमारे अंदर जो चीज़ें चलती है। ठीक है, अब बच्चा 7 ईयर से ज़्यादा का हो गया तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी बातें होंगी जो खुल के एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो अंदर ही अंदर एनालाइज करेगा, वो देखेगा कि मुझे कब बोलना है, किस सामने बोलना है। हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के सामने चीज़ें बताए, पेरेंट्स में भी हो सकता है मम्मी के सामने चीज़ें बताए, उसको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाती है कि किसके सामने उसको कैसे कैसे बोलना है। प्रॉपर वे में नहीं आता है, पर चीज़ों को वो अपने अंदर रखना, अपने अंदर एनालाइज करना, ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, अनस्पोकन वर्बलाइजेशन, यानी कि ऐसी वर्बलाइजेशन जिसमें वो बोल नहीं रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपने थॉट्स एंड बिहेवियर को। वाइगोत्स्की ने अर्ज करा है स्ट्रांगली कि लैंग्वेज रिलेटेड एक्टिविटी स्कूल में होनी चाहिए, कल्चर एलिमेंट के थ्रू, कल्चर इंटरेक्शन के थ्रू, इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, दोनों तरफ होनी चाहिए। जैसे कि हमारे स्कूल में होता है, प्रेयर होती है, न्यूज़ होती है, थॉट्स होते हैं, स्पीच होती है, सब चीज़ें जो है क्लास में और क्लास के बाहर होता है, ये होना चाहिए। तो बेटा वाइगोत्स्की ने जो है 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट फंक्शन की बात करी है। वो कौन कौन से हैं 3 स्टेजेस इन डेवलपिंग लैंग्वेज फंक्शन? तो फर्स्ट इज सोशल स्पीच,
ठीक है। सबसे छोटी कौन सी होती है? सोशल स्पीच, जो 3 से 4 साल के बच्चा होता है उससे पहले होते हैं। फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करी है, उसके बाद जो है इनर स्पीच की बात करी, लास्ट में बच्चे इनर स्पीच तक पहुँचते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सो बेटा जो जीन पियाजे ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में कि जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है वो 3 to 5 ईयर के बच्चों के बीच होती है, यानी कि वो अपने 3 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच करता है, और वो अपनी स्पीच के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू जो है एज्यूम करता है कि अदर पीपल, जो दूसरे लोग भी हैं, वो सी हियर एंड फील एग्जैक्टली द सेम एज द चाइल्ड डज। कि बच्चे लोग, जो दूसरे लोग हैं वो भी ऐसे ही सोचते हैं, इसी तरीके से देखते हैं, इस तरीके से फील करते हैं जैसे कि बच्चा फील करता है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब है कि बच्चा जो है दूसरों के बिहेवियर को नहीं समझ पाता है, दूसरों के कंसेप्ट को नहीं समझ पाता है। तो एक तरीके से ये क्या है, ये ऐसी स्पीच है जिसमें बच्चा जो है सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। ये पियाजे ने बोला है इसके बारे में। सो बेटा अब बात कर लेते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत भी किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है, ठीक है। सो स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग इज़ अ टेम्पररी सपोर्ट। टेम्पररी जब हम सपोर्ट बच्चों को देते हैं, थोड़ा टाइम के लिए सपोर्ट देते हैं, किसके थ्रू दिया जाता है ये सपोर्ट? MKO के थ्रू, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ये कौन हो सकता है? पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जिसको बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है, वो बच्चे की थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, टेम्पररी हेल्प कर रहा है, ताकि बच्चा जो है जो लर्निंग से पिछड़े ना, बच्चों को थोड़ी सी हेल्प करके बच्चा किसी चीज़ को बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? टेम्पररी सपोर्ट कर रहे हैं। इट इज स्टॉप्ड व्हेन द लर्नर बिकम एबल टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। और वो स्टॉप कब कर देते हैं हम, यानी कि हेल्प करना हम बच्चों को तुरंत स्टॉप कर देते हैं जब हमें लगता है कि बच्चा अब अपने आप कर सकता है, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प कर दी, फॉर्मूला बता दिया या किसी चीज़ का थोड़ा सा मीनिंग बता दिया, ताकि बच्चा अपने आप आगे इसको पूरा सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे वो DT+B हो, KVS हो, HTET हो, CTET हो, UP TET हो, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इसमें दिया जाता है स्कैफोल्डिंग क्या होता है। सो नेक्स्ट इज, यानी कि इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि बाय विच अ चाइल्ड जोन विथ और पोटेंशियल न्यू लर्निंग, यानी कि वो बच्चे की जो पोटेंशियल होती है, चाइल्ड जोन होता है, विथ यानी पोटेंशियल, यानी किसी चीज़ को सीखने की पोटेंशियल जो है, कैन बी असिस्ट, दैट इज स्कैफोल्डिंग, हेल्प द प्रोवाइडिंग। यानी स्कैफोल्डिंग क्या है? बच्चों को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, सीखने के लिए। किसमें? उनकी इनिशियल फेजेस में, यानी कि कोई भी एक न्यू टॉपिक हम बच्चों को सिखा रहे हैं, वो न्यू टॉपिक है, बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो हम उसको थोड़ी टेम्पररी हेल्प करते हैं ताकि बच्चा उसमें प्रोफिशिएंट हो सके और धीरे धीरे चीज़ों को जो है सीख जाए। और ग्रेजुअली हम क्या करते हैं? सपोर्ट को धीरे धीरे देना जो है हम कम कर देते, जैसे हम कर देते हैं, जैसे कि हम बच्चों को एडिशन सब सिखाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बच्चों को हम नॉर्मल एडिशन सिखाते हैं, फिर कैरी वाले एडिशन सिखाते हैं, फिर तो जो है 3 डिजिट वाले एडिशन सिखाते हैं, 4 डिजिट वाले एडिशन सिखाते हैं। तो हम बच्चों को एक या दो क्वेश्चन जो है बच्चों को सिखा देते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आप खुद करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको 3 डिजिट वाले एडिशन नहीं आएंगे, सिर्फ 4 डिजिट वाले नहीं आएंगे, उसके लिए एक बार टीचर को करके दिखाना होगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या होता है? एज ए चिल्ड्रन आर गिवन असिस्टेंस और शोन हाउ टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, यानी बच्चों को हम क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बच्चों आपको ये चीज़ किस तरीके से करनी है, ठीक है। बच्चों को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और लास्ट में वो चीज़ किसके थ्रू परफॉर्म होगी? इवेंचुअली लर्न टू परफॉर्म देम इंडिपेंडेंटली, ताकि लास्ट में बच्चा जो है उस चीज़ को अपने आप इंडिपेंडेंटली करना सीख जाए। हम बच्चों को 1 से 1 to 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बच्चों को हम सिखा सकते हैं। कुछ स्लो लर्नर है उनको 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सिखा सकते हैं, पर उसके बाद हम उसे 10 to 20 क्वेश्चन आराम से करवा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? टेम्पररी सपोर्ट है, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना सीख जाए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज जोन ऑफ पोटेंशियल और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं ZPD। आपने देखा ही होगा, बहुत बार पेपर में आता है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें बेटा यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर पोटेंशियल, बच्चे को जो चीज़ आती है और जो चीज़ नहीं आती है उसकी बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं JPD। यानी कि देखो यहाँ पे JPD एंड स्कैफोल्डिंग क्या होता है? व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, यानी कि ये बच्चा जो अपने आप सीख सकता है, ये वाला एरिया है, ठीक है। और ये वाला एरिया क्या है? बाहर वाला बियॉन्ड माई रीच, जो बच्चा अपने आप नहीं सीखता, बच्चा सीख नहीं पाता है, यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, तो ये क्या है? बियॉन्ड माई रीच है। अब देखो, जो मुझे आता है बच्चे को आता है, जो बच्चे को नहीं आता है, उसके बीच का एरिया जो बच्चा लर्न कर सकता है, किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ अदर,
नॉलेजेबल अदर या टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स के थ्रू। आई कैन लर्न वट आई कैन लर्न विद द हेल्प, ठीक है, हेल्प के थ्रू बच्चा जो लर्न कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। यानी जो बच्चों को आता है और जो बच्चों को नहीं आता उसके बीच का वो एरिया जो बच्चे किसी की हेल्प के थ्रू सीख सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज अ की कंस्ट्रक्ट इन लीविगस की थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसने क्या बोला है, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ये क्या है, द स्पेस, ये वो प्लेस है, वो स्पेस है किसके बीच का, व्हाट अ लर्नर कैन डू, ठीक है, विदाउट असिस्टेंस, जो बच्चा कर सकता है विदाउट असिस्टेंस, बिना किसी सहायता के, एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विद अडल्ट गाइडेंस, और जो कि बच्चा कर सकता है एडल्ट के गाइडेंस के थ्रू, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जेपीडी, वो वाला एरिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया उसको हम बोलते हैं, ठीक है। बच्चे कैसे होता है, कोलैबोरेशन विद अदर कैपेबल पीयर, यानी कि जो उससे ज़्यादा कैपेबल साथी है, फ्रेंड है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, उनके साथ कोलैबोरेट कर उनके साथ मिलजुल कर उनसे सीख कर बच्चा चीज़ों को अचीव करता है इसमें। नेक्स्ट चीज़, ये इंपॉर्टेंस क्यों है टीचिंग में, तो बेटा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखते हो बच्चे जब बच्चा हमारे पास आता है तो कुछ ना कुछ उसको आता ही है, वो अपने कल्चर से अपने घर से कुछ ना कुछ सीख के आता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे की रीच से बाहर होती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टीचर हेल्प करेगा और बच्चा उसको सीख जाएगा, ठीक है। इट हैज़ द स्टूडेंट टू स्टे इंगेज, मोटिवेटेड एंड ग्रो। अगर टीचर थोड़ी सी हेल्प कर देता है, ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, बच्चा मोटिवेट होता है उसको सीखने के लिए, और धीरे धीरे बच्चा उस चीज़ को सीख जाता है, यानी वो ग्रो करता है। इफ़ क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इफ़ अ टास्क इज टू ईजी, अगर टास्क हम बच्चों को ऐसा टास्क दे जो बच्चों को आता ही है तो बच्चा जो बोर हो जाएगा वो क्यों करेगा। अब बच्चा नर्सरी LKG UKG में 1 2 3 पढ़ के आया, काउंटिंग पढ़ के आया, वो उसको फर्स्ट सेकंड में भी मैं 1 2 3 काउंटिंग करवाते रहूँ तो बच्चा बोर ही होगा अल्टीमेटली, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें, ठीक है। और अगर टास्क जो है टू हार्ड होगा, स्टूडेंट में भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और गिव अप कर दे, क्योंकि उसको आएगा ही नहीं। जो कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही होती, हम बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, एट द एंड हम उसको छोड़ देते कि नहीं हो रहा है, मेरी बस की नहीं है। पर जेपीडी की हेल्प से बच्चा क्या करेगा, जेपीडी की हेल्प से बच्चा इंगेज होगा, मोटिवेटेड होगा और ग्रो होगा, ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट हम कर लेते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना कहूँ ना मैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट ऑफ पियाजे एंड वाइगोत्स्की। पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है और वाइगोत्स्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, पर इनके बीच में जो है डिफरेंसेस है। अब हम बात करते हैं क्या डिफरेंस है, लेट्स रीड। अब देखिए कुछ चीज़ें जो है कॉमन है। अब देखो कॉमन क्या है, ये रहा कॉमन क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत दोनों ने दिया है, ठीक है, कॉग्निटिव लिमिट्स दोनों में है, चाइल्ड सेंटर और अप्रोचेस की दोनों ने बात करी है, पीयर लर्निंग की दोनों ने बात कर लेती है। अब कहते हैं पियाजे ने क्या बोला है, पियाजे कहते हैं इंडिपेंडेंट लर्निंग, बच्चा एक इंडिपेंडेंट लर्निंग लर्नर है, बच्चा अपने आप सीखता है, ठीक है, उसको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप सीखेगा। डिस्कवरी के थ्रू बच्चों को लर्निंग पे इसने बात करी है। यूनिवर्सल स्टेजेस दी है डेवलपमेंट की, कौन सी स्टेजेस है, 4 स्टेजेस, प्री ऑपरेशनल स्टेज वाली, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज वाली, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज वाली, जो 4 स्टेजेस है सेंसरी मोटर स्टेज से लेकर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज वाली, किसने दी है, पियाजे ने दी है। पियाजे ने दिया स्कीमा, यानी कि हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है नॉलेज का, ठीक है, और फॉर्म ऑफ नॉलेज जो होता है उसको बोला है पियाजे ने। बेटा ये चारों चीज़ें जो है पियाजे की बात करी है। अब देखिए ये जो चीज़ें होती है ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कई बार, ठीक है। इंडिपेंडेंट लर्निंग की बात किसने करी है, डिस्कवरी की बात किसने करी है, यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया है, स्कीमा की बात किसने करी है, पियाजे ने दी है। अगर अलग से कहाँ आती है, देखिए अब ये चीज़ें किसने बात करी है, वाइगोत्स्की ने दी है। सोशल इंटरेक्शन वाइगोत्स्की ने दिया है। प्राइवेट एंड इनर स्पीच वाइगोत्स्की ने दी है, इनर स्पीच को प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है, जो 7 साल से अबव में आ रहा है। स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की ने दी है, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस वाइगोत्स्की ने दी है, कल्चर इन्फ्लुएंस पे इंपॉर्टेंस वाइगोत्स्की ने दी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, ठीक है। इस थ्योरी से आपने एक बार समझ लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं थोड़े और डिफरेंसेस के बारे में। देखिए जी, सोशल कल्चर कंसेप्ट को पियाजे ने लिटिल इंफोसिस दिया, यानी कि सोशल को पियाजे ने कम इंपॉर्टेंस दिया, वाइगोत्स्की ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत पियाजे ने दिया है, इसने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में दिया है वाइगोत्स्की ने। स्टेजेस किसने दिए डेवलपमेंट की, पियाजे ने दिए हैं, वाइगोत्स्की ने कोई स्टेजेस नहीं दिए, मतलब ठीक है।
जो की प्रोसेस होती है डेवलपमेंट एंड लर्निंग में, पियाजे ने किसको बोला है? स्कीमा को, एडेप्टेशन को, एसिमिलेशन को, एकोमोडेशन। बेटा मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने पियाजे की थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन करा है। उसके अंदर मैंने बहुत सारे जो की कंसेप्ट ही यूज़ करे हैं जिसके थ्रू आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको पियाजे की थ्योरी पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी और की कंसेप्ट भी मिल जाएंगे, जो कि वर्ड ऐसे कीज वर्ड जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं कि ये किसने दिया है, इसके बारे में क्या है, ये सब चीज़ें। और वाइगोत्स्की ने क्या दिया है बेटा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जेपीडी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, लैंग्वेज डायलॉग, टूल्स ऑफ कल्चर, ये वाइगोत्स्की ने दिया है। रोल जो है लैंग्वेज का पियाजे ने बोला मिनिमल है, ठीक है, यानी लैंग्वेज का ज़्यादा रोल नहीं है। पहले बच्चा क्या करता है? पहले बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है तब बच्चा लैंग्वेज सीखता है। पर वाइगोत्स्की ने बोला है कि लैंग्वेज का मेजर रोल है, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और लैंग्वेज दोनों साथ साथ चलते हैं, ये वाइगोत्स्की ने बोला है, ठीक है। यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच जो क्या है मिनिमल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये पियाजे ने बोला है। और ईगोसेंट्रिक स्पीच को इंपॉर्टेंस किसने दी है? वाइगोत्स्की को दी है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा डिफरेंस और देख लेते हैं। मैंने बेटा डिफरेंसेस को इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे डीटी प्लस में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, 2-3 पॉइंट दे रखे होते हैं, उसमें से बोल लेते हैं इसमें से जो है कॉन्ट्रास्ट कौन सा है, यानी वाइगोत्स्की ने कौन सा बोला है, ठीक है, या फिर पियाजे ने कौन सा दिया है, इसलिए चीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीटेट में भी एग्जाम में भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए वाइगोत्स्की को डिटेल में पढ़ना, पियाजे को डिटेल में पढ़ना, उसके कंसेप्ट को पढ़ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन दोनों के अलग अलग वीडियो बनाई है। सो हम बात कर लेते हैं। पियाजे ने कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे दिया है, ठीक है, इसने को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे वो दिया है कंसेप्ट। इसने बोला है इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट नो एक्सपर्ट, इसमें बोला है बच्चा जो है अपने आप ऑब्जेक्ट से चीज़ों से इंटरेक्ट करके सीखता है। इसने बोला है कि सोशल इंटरेक्शन की नीड है। इसे स्कीमा पे जो है फोकस कर रहा है। इसने जो है इंटरपर्सनल इंटीग्रेशन यानी फिर इनर स्पीच ये सब पे इसने जो है फोकस करा है। इसने एसिमिलेशन पे, अकोमोडेशन पे इसने जेडपीडी या फिर जेडपीजी, स्कैफोल्डिंग, डेमो इन सब पे दिया है। इसने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी है, इसने डेवलपमेंट की कोई भी स्टेजेस नहीं दिए हैं। लर्निंग नीड डेवलपमेंट लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि बच्चा जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है लैंग्वेज सीखता है। और इसने बोला डेवलपमेंट लीड लर्निंग क्रिएट लैंग्वेज, यानी कि बच्चा के अंदर पहले डेवलपमेंट होता है उसके बाद धीरे धीरे बच्चा लैंग्वेज सीख जाता है, यानी कि जो लर्निंग हुआ तब बाद में वो लैंग्वेज सीखेगा। इसने बोला कि नहीं, लैंग्वेज छोड़ एक साथ चलते हैं और बच्चा जो है धीरे धीरे उसके साथ साथ लैंग्वेज सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास ठोट पहले आ जाते हैं बच्चा फिर लैंग्वेज सीखता है, नहीं। वाइगोत्स्की ने बोला कि लैंग्वेज भी बच्चा साथ साथ सीखता है और ठोट भी बच्चा साथ साथ सीखता है। पर पियाजे कहते हैं नहीं, बच्चा पहले जो है ठोट सीखता है फिर लैंग्वेज होता है, ठीक है। पर वाइगोत्स्की ने बोला कि बच्चा ठोट कैसे आएगा, बच्चे के दिमाग में थिंकिंग कैसे आएगी जब तक वो लैंग्वेज नहीं सीखेगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए ऐसा ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।